क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इन द फिगर अ लेटर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. इट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द लैडर इज μ1 एंड दैट बिटवीन फ्लोर एंड द लैडर इज μ2. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज n1 एंड दैट ऑन द फ्लोर. अब ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. ठीक है ना. HCV में भी 2-3 क्वेश्चन है सेम टाइप के. देखो इसमें हम सबसे पहले कह रहा है इफ़ द लैडर इज़ अबाउट टू स्लिप. तो देखो इस लाइन का मतलब सिंपली ये है कि हमको जो भी फोर्सेस अप्लाई करने हैं फ्रिक्शन वाले, तो वो हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन ही अप्लाई करना है. ठीक है ना. तो अगर हम फोर्सेस दिखाएं इसके ऊपर, तो एक तो इसके ऊपर mg हो जाएगा इधर. ठीक है. इधर से लगने वाला n2 इधर, इधर से लगने वाला n1 इधर. अब देखो अगर ये अबाउट टू स्लिप है तो जो लोएस्ट पॉइंट है जो फ्लोर से कांटेक्ट में है वो लेफ़्ट साइड में स्लिप होगा, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन राइट में लगेगा. और जो कांटेक्ट में है वॉल के उसमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा. तो इसको हम लोग μ2 n2 लिख देते हैं, उसको μ1 n1 लिख देते हैं. तो ये इसके ऊपर सारे फोर्सेस हो गए और इन सारे फोर्सेस को हमें बैलेंस भी करना है. ठीक है ना. तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे, तो एक एक करके करते हैं. तो पहले लिखते हैं बैलेंसिंग फोर्सेस. वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में 2 इक्वेशन हमको मिलेंगी. तो वर्टिकल में अगर देखें तो n2 प्लस μ1 n1 इज इक्वल टू mg, लेट्स से इक्वेशन 1. और हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल में 2 ही है, n1 और μ2 n2. तो n1 इज इक्वल टू μ2 n2 इक्वेशन 2. और फिर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं बैलेंसिंग टॉर्क. बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट O ले लेते हैं. बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट O. तो O पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करेंगे तो n2 और μ2 n2 का तो ज़ीरो हो जाएगा. mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और n1 और μ1 n1 का एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो mg इंटू करेंगे L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू L1 साइन थीटा L साइन थीटा प्लस μ1 n1 इंटू L कॉस थीटा. देखिए तो ये हमारी एक तरह से थर्ड इक्वेशन हो गई. अब हमें ऑप्शंस में से चूज़ करके निकालना है विच वन इज़ करेक्ट विच वन इज़ रॉन्ग. तो एक्चुअली ऑप्शंस अगर आप देखो तो ऑप्शंस कई टाइप के हैं. दोनों नॉन ज़ीरो हैं. ठीक है ना. और दोनों में से कोई एक ज़ीरो है अगर, तो देखना पड़ेगा सॉल्व करके ही इनफैक्ट. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले दोनों को ही इनफैक्ट नॉन ज़ीरो ही ले लेते हैं. तो अगर n1 की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ रखें तो वहाँ से फ्रॉम 1 and 2 हमको मिलेगा n2 प्लस μ1 μ2 n2 इज़ इक्वल टू mg. तो हमें यहाँ से n2 की वैल्यू मिल जाएगी mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2. ठीक है. और n1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो n1 की वैल्यू है μ2 n2, तो ये हो जाएगी μ2 mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2. तो अगर देखोगे ध्यान से तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ रहा है व्हेन बोथ आर नॉन ज़ीरो. अब एक केस ले लेते हैं कि व्हेन μ1 इज़ ज़ीरो एंड μ2 इज़ नॉन ज़ीरो. तो देखो अगर μ1 ज़ीरो हो जाएगा तो n2 की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी. और n1 की वैल्यू μ2 mg के बराबर आ जाएगी. और ये दोनों वैल्यूज़ उठा के अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, अब थर्ड इक्वेशन में μ1 ज़ीरो है तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो गया. तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली n1 निकालें, देखो ध्यान से, तो n1 की वैल्यू निकल के आएगी
खोल के N1 की वैल्यू निकल के आएगी इसमें N1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से N1 ऐसे लिख सकते हैं कि N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई 2। तो एक हमारा इसमें ऑप्शन डी वाला और करेक्ट आ जाएगा। अब क्योंकि डी वाला करेक्ट आया है तो बी नहीं करेक्ट आएगा, ठीक है ना, तो सीधे सी और डी ही करेक्ट आएंगे सिर्फ।